को। कैसे हैं आप सभी? मैं पूजा वत्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस जानदार शानदार ज़ूम वेबिनार में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो वेबिनार है, आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आपके कोई फ्रेंड चूक ना जाए, आपकी टीम में से कोई भी लीडर आज के इस ज़ूम वेबिनार, इस नॉलेजेबल ज़ूम वेबिनार में मिस ना कर जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फास्ट एक बार चेक कीजिए कि आपके टीम से जो भी आपके लीडर्स नहीं ज्वाइन हुए हैं, उनको फास्ट ज्वाइन कराइए, क्योंकि आज का ज़ूम सेशन बहुत ही नॉलेजेबल है। तो फास्ट तब तक हमारे साथ अभी 59 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फास्ट अपने-अपने टीम में जॉइन कराइए अपने लीडर्स को। ओके, थैंक यू। मैं पूजा वत्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस जानदार शानदार ज़ूम वेबिनार में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी जो शुरुआत होती है तो जय हिंद से होती है। तो एक चैट के माध्यम से आप सभी जय हिंद लिख कर के अपनी प्रेज़ेंस बताएँ कि आज का जो वेबिनार है उसके लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं। तो फ़ास्ट आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द जय हिंद का चैट में मैसेज डालिए। ओके, राहुल सर जय हिंद, लवली मैम जय हिंद। थैंक यू सो मच। जितेंद्र सर जय हिंद। अ, सुरेश सर जय हिंद। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनमोल सर। जय हिंद, सभी का जय हिंद का मैसेज आ रहा है। वाक़ई जय हिंद से हमारी शुरुआत होती है। इसका मतलब है कि हम सभी रेडी हैं आज के ज़ूम सेशन के लिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अगेन मैं कहूँगी कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयप्रकाश सोनी सर, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस जानदार शानदार ज़ूम वेबिनार में। मोहम्मद रुहेल सर, हमारी डॉक्टर रिंचल मैम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है आज के इस ज़ूम सेशन में। विनोद शर्मा सर पंजाब से, क्लब सर, अनमोल सर, अनिल कुमार साहू सर, अनुज सिंह तेवतिया सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है आज के इस जानदार शानदार ज़ूम वेबिनार में। अर्चना पाटिल सर, अरुण उपाध्याय सर, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस सेशन में। अशोक कुमार सर, अवध किशोर सर, बलजीत सर एंड रूपा सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। चैतन्य सर, DA 7004, हर्षित शर्मा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है आज के ज़ूम वेबिनार में। DB पात्रा सर, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। डिबेट और धर्मेंद्र सर, दिव्य रंजन सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। जितेंद्र कुमार सर, जसक्रियास डुंगडुंग, ज्योति विश्वकर्मा, कमलेश्वर प्रसाद यादव, कान्हा कुंदन झा सर, बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन है आज के जानदार शानदार ज़ूम वेबिनार में। आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और नमन करती हूँ। लवली मैम, महेश सर, मिलिंद सर और मिथुन सर, मिस्टर विजय प्रकाश यादव सर, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस जानदार शानदार ज़ूम वेबिनार में। मुकेश साहू सर एंड मुमताज आलम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। नूर मोहम्मद सर, पीके राजपूत सर, पंकज सर, प्रकाश शर्मा सर, प्रमिला मैम एंड प्रशांत मुंबई से, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। राहुल सर, राजेश पराशर सर, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। राजेश साहू सर, राकेश कुमार सर, बाराबंकी से राम बहादुर सर, रानी यादव मैम, रुक्मिनी एस बाला, एसके सुरेश स्वीटी झा मैम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। विलास सर, विनय सिंह एंड संतोष सर और थावीर सर, आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन है, नमन है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी 66 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। वाक़ई आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सभी की बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज ज़रूरी है। कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जीतना है, तो सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं सभी से एक ही बात कहती हूँ कि जितने जल्दी हम लोग जुड़ेंगे, जितने जल्दी उतने हम सीख पाएँगे। क्योंकि आज का सेशन वाक़ई जब मैम आती हैं तो इतनी अच्छी नॉलेज देके जाती हैं, बारीकी से एक-एक चीज़ हमारे वात, बात, पीत कब के बारे में बताती हैं और किस बॉडी पे किस तरीके से रिएक्शन करेगा, एक्शन होगा, किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि समय को ज़ाया ना करते हुए फ़ास्ट अपने फ्रेंड सर्कल को फ़ास्ट बुलाएँ। आपके नियर डियर, आप देखिए कि आपके कौन आज के ज़ूम वेबिनार में नहीं है, उन सभी को बुलाएँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे,
जिस तरीके से हमारे बलजीत सर, हमारे चैतन्य सर, हमारे रूपा सर, सारे लोग और लवली मैम, रानी मैम, स्वीट स्वीट मैम, स्वीटी झा मैम, सभी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ज्योति विश्वकर्मा मैम। तो आप सभी जो भी वीडियो ऑफ किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन करें और डायरी पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल आज का सेशन है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं आज के इस सेशन के लिए? तो फास्ट एक्साइटेड चैट में लिख के ज़रूर डालें कि फास्ट एक्साइटेड है, क्योंकि हमारी बीच हमारी रिंचल मैम आ चुकी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैम का ग्रैंड तरीके से वेलकम करेंगे। अगर आप वीडियो ऑन करके क्लैपिंग कर सकते हैं, तो हम मैम के लिए क्लैपिंग भी करेंगे। तो इस बीच बुलाना चाहते हैं आज के इस सेशन के लिए। सभी का आ रहा है वेलकम, वेलकम। तो वेलकम मैम, वेलकम। पूरी थैंक यू। ऑरेटिक्स फैमिली की तरफ से हमारी डॉक्टर रिंचल मैम का यस। वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जय हिंद। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो प्रोडक्ट है तो वो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, जो हम डेली यूज कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टू द प्रोडक्ट, मैं मेरी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर रिंचल गवली, आई एम बेसिकली फ्रॉम पुणे। मैंने बीएमएस एमडी इन आयुर्वेदा किया है और आई वर्क एज आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा टूथपेस्ट, यानी पर्ल केयर विथ एक्टिवेटेड चारकोल। जो टैगलाइन में ही हमें पता चलता है, विथ एक्टिवेटेड चारकोल, यानी जिसमें चारकोल हमने यूज किया है। ये एक्टिवेटेड चारकोल होता क्या है, ये हमारे टीथ को मजबूत रखने में कैसे काम करता है, ये पूरी जानकारी आज के सेशन में आपको मिलेगी। और हमारी टूथपेस्ट जो है वो बाकी की टूथपेस्ट से कैसी भारी है, कैसे उसे हमें क्यों डेली लाइफ में हमारे इंक्लूड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट है, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ आगे के सेशन में। ये हमें क्यों यूज नहीं करनी चाहिए ये मैं बताती हूँ। आई विल नॉट टेक एनी स्पेसिफिक कंपनी का नेम, लेकिन डेफिनेटली आपको आज के सेशन में पता चलेगा कि कौन से टूथपेस्ट हमें यूज नहीं करनी चाहिए, और हमारी जो ये पर्ल केयर है ये आपको क्यों यूज करनी है हमारे डेली रूटीन में, इसके क्या खासियत है। जैसे टैगलाइन से पता चलता है कि हमने इसमें चारकोल यूज किया है, ये चारकोल के बेनिफिट्स भी जरूर हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हमें क्लोव ऑयल यूज किया है, यानी लवंग का तेल भी यूज किया है। लवंग का तेल क्या काम करता है, वो इन्फेक्शन को कैसे कम करता है, ये भी आज देखेंगे। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो बाकी के टूथपेस्ट में बिल्कुल बिल्कुल भी आपको हाईलाइट नहीं होगा, जो हमने नॉनी एक्सट्रैक्ट यूज किया है। नॉनी फ्रूट जो है ऐसे बताया है, अभी काफी सारे रिसर्च पेपर्स भी नॉनी फ्रूट पे अवेलेबल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर जो अभी पब्लिश हो गया है वो है कि वो नॉनी फ्रूट कैंसर को क्योर करता है। सेकेंड थिंग, नॉनी फ्रूट हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है यानी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमने यहाँ पे यूज किया है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी हमने नॉनी फ्रूट्स यूज किया है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आयुर्वेदा की हो या चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, बेसिक कंसेप्ट यही होती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग रहेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, इन्फेक्शन आपको जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वायरसेस बैक्टीरिया आपके शरीर में पूरे फैल जाते हैं, फिर आपको डिसीजेस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखे। और नॉनी फ्रूट जो है, नॉनी एक्सट्रैक्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया है, वो हमारे हेल्दी टीथ की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रखने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया है। तो बिफोर मूविंग टू कंटेंट, हमने क्या यूज किया है, ये कैसे काम करता है, एक बेसिक एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए कि ये जो टूथ टीथ हम बताते हैं ये अक्सर में होता क्या है। तो ये हमारा एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दिया जाए तो टूथ जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है। अगर बोनी स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली उसमें कैल्शियम चाहिए। जैसे हमारे हाथ की हड्डी होती है, पाग की हड्डी होती है, वो वीक कब हो जाती है, जब उसमें कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम का प्रमाण कम हो जाता है, कैल्शियम डिपोजिशन जो होता है वो कम हो जाता है, तो डेफिनेटली वो वीक हो जाती है।
उसी प्रकार में जब हमारे टूथ में या टीथ में कह सकते हो, तो उसमें अगर कैल्शियम का प्रमाण कम है तो वो वीक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी शरीर का एक बोनी पार्ट है। इसके काफी सारे पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है। इसी पार्ट को मैं क्यों हाईलाइट करना चाहती हूँ, ये कुछ भी आपके काम का नहीं है, लेकिन इस नाम से ही बीमारी जो है, बीमारी का नाम इसी नाम से दिया जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि रूट कैनल करवाया। ये रूट कैनल करवाना यानी क्या होता है, जो हमारे सेंसिटिव यानी जब जो भी सेंसिटिव नर्व्स जो होते हैं, जो हमारे टूथ को सेंसेशन देती है, अगर वो नर्व्स काम नहीं कर पाते तो हमारा टीथ में डीके हो जाता है, तो उसे हम रूट कैनल करवाता है। सेकेंड थिंग, सीमेंट। बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी बताते हैं कि हमने सीमेंट भरवाया है। तो सीमेंट भरवाना यानी क्या होता है, नेचुरली हमारे टूथ में सीमेंट प्रेजेंट होता है। आपने देखा है तो ऊपर से फिफ्थ पार्ट जो है तो वो सीमेंट है। मेरे स्लाइड पे क्लियरली शो कर रहा है कि रूट कैनल कौन सा पार्ट है, सीमेंट कौन सा पार्ट है। अगर हमारे टीथ में नेचुरल सीमेंट कम हो जाता है तो हम एक्सटर्नली उसे डेंटिस्ट के पास में जाके सीमेंट भरवाते हैं। तो इसी नाम से डिसीजेस जाने जाते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको हाईलाइट किया है। बेसिक जो हमारे टीथ का व्हाइट अपर पार्ट होता है, जो व्हाइट हम सब देखते हैं, उसे हम एनामल कहते हैं। उसके नीचे जो वाला पार्ट होता है उसे डेंटिन कहते हैं। और जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है उसे प्लम्प या गम कहते हैं। यानी जो रेडिश पार्ट होता है जिसमें हमारे टूथ बिठाते हैं हम, यानी दिस इज अवर टूथ, और जिसमें वो पकड़ जाते हैं, वो रेडिश वाला जो पार्ट होता है उसे हम गम कहते हैं। और अगर उस गम का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम जिंजीवा कहते हैं। तो इसी नाम से सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, सारे डिसीजेस इसी नाम से होते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एनामल यानी क्या है, रूट कैनल यानी क्या है। अगर कोई यूजर आपको बताता है कि नहीं उनका रूट कैनल हो गया है, तो भी आप ये उनको रेकमेंड कर सकते हैं। रूट कैनल एक ऐसी चीज है जो आपको रिपीट होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर को 2 मंथ्स बिफोर रूट कैनल हो गया है लेकिन उनके नर्व्स काम नहीं कर पा रहे, वापस उनको इन्फेक्शन हो गया है, तो एब्सोल्युटली आफ्टर 2 मंथ्स हो या आफ्टर 2 साल हो, उनको रूट कैनल वापस करवाना ही पड़ता है। तो अगर आपको ये चीज अवॉइड करनी है तो आपको पर्ल केयर यूज करना है। सेकेंड थिंग कि अगर किसी यूजर में सीमेंट भरा हुआ है तो भी आप ये उनको रेफर कर सकते हो, यूज करने के लिए प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि सीमेंट भी धीरे धीरे जैसी एज बढ़ जाती है तो वो सीमेंट भी धीरे धीरे निकल जाता है। फिर वापस से उस यूजर्स के जो टीथ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वापस वो डेंटिस्ट के पास जाता है और उसमें सीमेंट भरवाता है। तो ये प्रोसेस रिपीट हो जाती है। अगर उनकी टीथ की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो टूथपेस्ट भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए मैंने हाईलाइट किया था पहली स्लाइड पे कि नॉनी फ्रूट हमने यूज किया है, जो हमारे टीथ की इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। जो एक टीथ की बहुत ही ज्यादा बीमारी होती है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स कहते हैं कि नहीं हमें बहुत पेन होता है। पेन होना यानी क्या होता है, वहां पे इन्फेक्शन होता है इसीलिए पेन होता है। वहां पे बैक्टीरिया वायरसेस मूव ऑन हो जाते हैं, जिसके वजह से पेन होता है, जिसे ही हम इन्फेक्शन कहते हैं। अगर वो है तो उस कंडीशंस में भी आप ये रेकमेंड करो, उससे वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि जब वो आइसक्रीम खाते हैं, कोई भी ठंड चीज खाते हैं, तो उनके दांत को सेंसेशन फील होता है और वो ऐसे वो फिर दोबारा खाना वो पसंद नहीं करते। यानी उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही गर्म कुछ चीज लगती है तो भी कई यूजर्स में वो टीथ सेंसिटिव हो जाते हैं, कई यूजर्स में ठंडा खाने से हो जाता है। तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर कोई भी तीत को ठंडी चीज या गर्म चीज सूट नहीं होती तो बिल्कुल आप समझो कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। तो आप जो हमारा ये पर्ल केयर टूथपेस्ट है वो यूज करने से आपकी जो सेंसिटिविटी पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो आप गर्म चीज भी इजीली कंज्यूम कर सकते हो, आपके टीथ को
जो सेंसेशन आता है वो कम हो जाता है। आप अगर नॉर्मल चीज यही है कि आपको गर्म हो या ठंडी हो, दोनों चीज आपको कंज्यूम करने टाइम आपके टीथ को कुछ नहीं होना चाहिए, देन योर टीथ आर नॉर्मल। अगर कुछ सेंसेशन आपको फील रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ तो इन्फेक्शन है, कोई तो गम में प्रॉब्लम है, या टूथ एक है यानी इन्फेक्शन यानी पेन है। तो ये आप समझ लो। टूथ के नीचे का जो पार्ट होता है वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स हमारे टूथ को रक्त देते हैं, यानी ब्लड वो प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अगर वो ब्लड वेसल्स इरप्ट हो जाते हैं, यानी जब वो हल्की सी ब्लड वेसल है, अगर वहां पे बहुत आपने प्रेशर से, जब कहीं यूजर्स बहुत प्रेशर देके टूथ ब्रश करते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स जो है वो समटाइम्स इरप्ट हो जाती है, फिर भी इन्फेक्शन होता है, फिर भी पेन होता है। तो ध्यान रहे कि बहुत जोर से आपको आपके दांत नहीं घासने हैं, आपको बिल्कुल हल्के हाथ से ही ये काम करना है। क्योंकि ज्यादा इरिटेशन जब ब्लड वेसल्स को होता है, नर्व्स को होता है, तो भी आपको टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगते हैं। ये ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज द टूथ एनाटॉमी, टूथ के क्या क्या स्ट्रक्चर है और वहां कौन से डिसीजेस आपको दिखाई देने लगते हैं। ये ओरल हाइजीन हमें क्यों मेंटेन करनी है? ओरल हाइजीन यानी हमारी ओरल सिस्टम जो है, ओरल यानी माउथ सिस्टम, ओरल को ही हमने माउथ कहा है। तो माउथ जो होता है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसे हाइजीन मेंटेन करनी है। और सेकंड थिंग कि हमारी जब हम बात करते हैं या जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, उसी ड्यूरेशन में अगर किसी यूजर में बैड स्मेल आ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये भी ओरल हाइजीन में पार्ट आता है बेसिकली। बिकॉज कि आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, इसीलिए आपकी माउथ की बैड स्मेल आ रही है, आपके टीथ की बैड स्मेल आ रही है। तो ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करता है, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। जो हमारे टीथ में सॉफ्ट टिश्यू होता है उसका इन्फेक्शन हो सकता है अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन आप ना ले तो। सेकेंड थिंग, टूथ लॉस हो सकता है, यानी टूथ का डीके हो जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ईटिंग हैबिट्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि टीथ जो होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते कि जितना आप चीव कर सके। तो चीव करने के लिए उनकी कैपेसिटी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए ओरल हाइजीन अगर आप प्रॉपर रखते हो तो डेफिनेटली आपकी टूथ की जो चिविंग एक्शन है, टीथ की जो चिविंग एक्शन होती है वो भी अच्छी होती है, और वो काफी टाइम तक यानी टिल ओल्ड एज तक आप उसे मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अभी देखा जाए तो 50s में ही टीथ जो होते हैं वो डीके होने लगते हैं, जिसके वजह से आर्टिफिशियल टीथ उनको बिठाना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो बोन लॉस, दैट इज ऑल्सो टूथ लॉस, उसे ही हम मेडिकल टर्म में टूथ लॉस कहते हैं, कि जिसे आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़ते हैं। एंड सेकेंड लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वहां पे बहुत बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है तो वो बैक्टीरिया कैरी फॉरवर्ड होते हैं हमारे हार्ट तक, और वो हार्ट डिसीजेस भी हमें ऑकर कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर टीथ में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ है, बैक्टीरिया ग्रोथ के लक्षण दो होते हैं कि वहां पे पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, एंड सेकेंड थिंग कि बैड स्मेल भी आ जाता है। अगर बैक्टीरिया ग्रोथ है तो वो बैक्टीरिया कैरी फॉरवर्ड होते हैं हमारे हार्ट तक, और फिर हमारे हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसे डैमेज कर सकते हैं। ये कब हो सकता है? नॉट नेसेसरी कि अभी रिसेंटली उस यूजर में कंप्लेंट आने लगी है कि नहीं उनका बहुत ही बैड स्मेल आता है या बैक्टीरिया ग्रोथ है, इन्फेक्शन है, तो हार्ट तुरंत डैमेज होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिकरेंट हो रहा है, बहुत साल से ये चल रहा है कि नहीं मेरे टीथ में प्रॉब्लम रहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं, मुझे महीने में एक बार दो बार डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, तो बिल्कुल आप ख्याल रखें कि हार्ट को भी डैमेज हो सकता है। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी अबाउट टूथ, टीथ की हमें कैसी केयर लेनी चाहिए और इसके क्या क्या डिसीजेस होते हैं। डेंटल प्रॉब्लम्स यानी टीथ के जो भी प्रॉब्लम्स है
वो कैसे होते हैं। एक तो होता है सेंसिटिव टीथ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको गर्म चीज बिल्कुल भी सह नहीं जाती, या जब आप ठंडी चीज लेती हो तो भी ये आपको बिल्कुल सेंसिटिव कर देता है, टीथ को डैमेज कर देता है, तो उसे कहते हैं सेंसिटिव टीथ। तो ये भी एक टीथ का डिसीज है। अगर आपको ऐसी कंप्लेंट है तो बिल्कुल आप ये पर्ल केयर जो हमारी टूथपेस्ट है वो यूज कर सकते हो। सेकंड होता है बैड ब्रीथ, यानी जो जब आप बोलते हो तो बहुत ही बैड स्मेल आ जाता है। लास्ट एक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं पेरिडोनाइटिस, यानी जो हमारा लास्ट पार्ट होता है टूथ का, वहां का इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर वहां का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरे टीथ को वो डैमेज कर देता है। एंड अगर वो पूरे टीथ को डैमेज कर देता है तो डेफिनेटली हमें डेंटिस्ट के पास जाके एक माइनर सर्जरी होती है, फिर उसे निकालना पड़ता है, जो पूरा का टीथ है वो निकालना पड़ता है। तो ये बहुत ही डेंजर बीमारी है रिलेटेड टू द डेंटल प्रॉब्लम। जिंजिनाइटिस यानी जो गम्स होते हैं, जो हमारा रेडिश पार्ट होता है, वहां अगर इन्फेक्शन हो जाता है या वहां अगर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उससे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। कैलकुलस यानी जो मैंने जैसे ही पहले बताया कि जो हमारा टीथ है वो एक बोनी ऑर्गन है, बोन से बना हुआ होता है। अगर वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन कम है तो कैलकुलस नाम का डिसीज हो जाता है, यानी नेचुरली उसमें कैल्शियम नहीं होता, तो टीथ जो है वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। एंड लास्ट इज कैरीज, कैरीज यानी डीके होना, जो टूथ जो होता है वो डीके हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कैरीज को हम रूट कैनल की ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो इसमें क्या क्या कंटेंट हमने यूज किए हैं और ये हमें कैसे काम करता है हमारे टीथ की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए। इम्पोर्टेंट है क्लोव ऑयल, यानी लवंग का तेल हमने यूज किया है। लवंग का तेल जो है उसमें यूजिनॉल करके एक कंटेंट आ जाता है, नेचुरली इसमें यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। ये जो यूजिनॉल है ये नेचुरली एनेस्थेटिक है। एनेस्थेटिक यानी वो पेन रिलीव करता है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। और जहां जहां टूथ इन्फेक्शन है और जहां जहां टूथ एक है, यानी टूथ का पेन है, जिसे हम टूथ एक कहते हैं, वो भी कम करने का काम करता है। मेंथॉल यूज किया है। मेंथॉल भी एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, पेन को कम करता है, सूजन को कम करता है। एंटी फंगल भी है, यानी फंगस की ग्रोथ भी ये कम करता है। तो मेंथोल एक ऐसा कंटेंट है जो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगस को डिस्ट्रॉय करता है। पेपरमिंट ऑयल यूज किया है। पेपरमिंट ऑयल जो है वो हमारे जितने भी दांत के नीचे के पार्ट होते हैं उनमें इंफेक्शन होने से बचा लेता है, जैसे कि पेरिडोंटाइटिस हो, जिंजिनाइटिस हो, तो वो कम करने के लिए यानी उनका इंफेक्शन प्रिवेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही इसमें एक बायोफिल्म नाम का फॉर्मेशन होता है जो हमें नेचुरली हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है। स्पीयरमिंट ऑयल जो यूज किया है इट इज अ नेचुरल स्वीटनर, तो हमें इसमें स्वीट बनाने के लिए कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये नेचुरल स्वीटनर जो स्पीयरमिंट ऑयल में होता है उसी से हम ये उसकी जो टेस्ट है वो स्वीट बनाई है। बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं कि जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जब यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, वो जो टूथपेस्ट होती है वो डायबिटिक पेशेंट यूज नहीं कर पाते, ओबेस पर्सन यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्वीटनेस उनमें होता है। बेसिकली टूथपेस्ट का काम यही है कि वो हम जब वो अप्लाई करते हैं तो उसका फोम होता है, और फोम जब होता है तो वो हम एक्सपेल आउट करते हैं और हमारे टीथ जो है उसे क्लीन करते हैं। लेकिन जब वो स्वीट होता है तो उसका सम अमाउंट, यानी कौन से भी टूथपेस्ट ले लो आप, तो हमें पता चलता है कि नहीं उसका सेंसेशन हमारे टीथ में आ जाता है, और हमारे टंग में टंग बर्ड्स होते हैं तो उसमें भी आ जाता है। तो ये अगर बहुत ज्यादा स्वीट टूथपेस्ट है तो वो डायबिटिक पर्सन यूज नहीं कर पाते। लेकिन हमारा पर्ल केयर एक ऐसा टूथपेस्ट है जहां में हमने पूरा नेचुरल स्वीटनर यूज किया है, इसीलिए
अगर ये ओबेसिटी पेशेंट हो, ओवरवेट पेशेंट हो, या डायबिटिक पेशेंट हो, बीपी पेशेंट, सब ये यूज कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट कंटेंट जो हमने यूज किया है वो है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या काम करता है? जो हमारे टीथ के सरफेस में दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं, उसे रिमूव करता है। और जितना भी हमारा एनामल यानी जो वही व्हाइटिश पार्ट होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट इज नॉनी फ्रूट, जो हमने उसका एक्सट्रैक्ट यूज किया है। पहले ही मैंने बताया कि इसका क्या महत्व है। फिर भी वो हमारे हेल्दी टीथ को मेंटेन करने का काम करते हैं, टीथ की इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके आपके टीथ को कौन सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि रूट कैनल करने की जरूरत नहीं है, कोई गम डिसीजेस है तो वो अवॉइड हो सकते हैं, डेंटल कैविटीज है तो वो कम हो सकती है, और कैल्शियम का लॉस हो रहा है तो टूथ लॉस हो रहा है तो वो भी कम होने के चांसेस होते हैं हमारे नॉनी एक्सट्रैक्ट में। साथ ही हमने कई एलिमेंट्स ऐसे भी यूज किए हैं, जैसे कि सोडियम कोकाइल इथोनेट हो या सोडियम सैचरिन, सोडियम बेंजोनेट। तो इसका यही फंक्शन है कि ये सम अमाउंट में प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, फोम फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, बाकी इसके ज्यादा कुछ यूज नहीं है। ये एब्सोल्युटली स्मॉल अमाउंट में हमने ये यूज किया है। तो इसके, ये जो हमारा पर्ल केयर है तो क्या क्या यूजेस है और ये क्या क्या क्योर कर सकता है, ये डेली बेसिस पे हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज कि ये हमारे कैविटीज को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हर एड में अब यू कैन ऑब्जर्व कि एक डॉक्टर होता है, यूजुअली डेंटिस्ट होता है, और चिल्ड्रन दिखाई देते हैं तो स्मॉल किड्स होते हैं। स्मॉल किड्स यूजुअली हर एड में क्यों देखने को हमें मिलते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं। और इट इज एक्चुअली अ रॉन्ग कंसेप्ट कि बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हो तो चलो आपको कैविटीज का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते कि ये टूथपेस्ट यूज करो, वो टूथपेस्ट। नॉट नेसेसरी। हर कई एज में टूथ के प्रॉब्लम्स होते ही हैं। स्मॉल किड से लेके ओल्डर एज तक टूथ के प्रॉब्लम होते हैं। चॉकलेट ही खाने से टूथ के प्रॉब्लम होते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर छोटा बच्चा चॉकलेट खाता है तो डेफिनेटली थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे आपको उनको फोर्स करना है कि नहीं, वॉश योर टीथ, वॉश योर टीथ। वो टीथ जो है ना वो बिल्कुल वॉश ही नहीं करते, जिसके वजह से जब चॉकलेट्स के माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो टीथ में अड़क जाते हैं, जिसके बाद में उनको इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो प्रॉपरली ब्रश करते हैं, इवन आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, स्वीट्स, जो भी कुछ आप खाते हो, उसके बाद में अगर प्रॉपर आपने टूथब्रश किया है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, तो कैविटीज भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका यही यूज है कि ये कैविटीज को कम कर देता है। कौन सा भी टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कि टूथ एक हो, टूथ पेन हो, तो वो कम करने का काम कर देता है। हमारा जो एनामल होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, टीथ को शाइन करने के लिए ये बहुत काम करता है। स्पीयरमिंट ऑयल जो है वो टीथ को ब्राइट भी करता है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट यूज है। मिथानॉल का भी ये इम्पोर्टेंट यूज है कि ये हमारे टीथ को जो व्हाइट स्पार्कल आने की इम्पोर्टेंस है, यानी जो स्पार्कल आना चाहिए, व्हाइटनेस होनी चाहिए, वो लाने में भी ये बहुत दो कंटेंट अच्छा काम करते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं, इन्फेक्शन को कम करते हैं, अगर कुछ सेप्टिक हो रहा है तो वो कम करते हैं। ओरल डिटॉक्स यानी ओरल की इम्यून सिस्टम, जैसे कि माउथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए काम करते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज कि आपके टीथ को हेल्दी रखने का ये काम करते हैं। तो ये ऐसे कौन सी भी मोस्ट टूथपेस्ट में कैसे है ना, ऑलिव ऑयल जो होता है तो ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं, समटाइम्स कैम्फर ऑयल यानी कर्पूर का तेल यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा प्रमाण में ये लवंग का तेल भी यूज किया जाता है। लेकिन उनकी टेस्ट जो होती है ना वो बहुत ही तीखी हो जाती है, जिसके वजह से मुंह में छाले आ जाते हैं। सो दैट इज नॉट गुड कि बिल्कुल भी आपकी जो टूथपेस्ट है ना वो ज्यादा नमक वाली भी नहीं चाहिए,
वो ज्यादा स्वीट भी नहीं चाहिए, वो ज्यादा तीखी भी नहीं चाहिए, मीडियम रेंज। आयुर्वेदा में कहा है कि आपकी जो टूथपेस्ट है, यानी आपकी जो दंत मंजन है, ऐसे टर्म है, नॉट नेसेसरी कि वो लोग टूथपेस्ट को जानते थे, वो दंत मंजन ही शब्द यूज करते थे। तो प्रॉपर एक आयुर्वेदा का ग्रंथ है, वहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो दंत मंजन है ये आपका षड रसात्मक चाहिए, यानी सिक्स रस उसमें इंक्लूड होने चाहिए। यानी वो थोड़ी सी मीठी चाहिए, थोड़ी सी तीखी चाहिए, थोड़ी सी नमक उसमें चाहिए। लेकिन बहुत इसमें एडवर्टाइज करके गूगल में बहुत सारे गलत चीजें पढ़ के हमें बहुत सारी गलत चीजें बताई दी जाती है कि आपके टूथपेस्ट पे नमक है। बिल्कुल भी नहीं, वो टूथपेस्ट आपको यूज नहीं करनी है। दैट इज अ रॉन्ग प्रिडिक्शन। वो रॉन्ग चीजें बताते हैं। जो एब्सोल्युटली अभी अवेलेबल है वो क्या है, एक्चुअली हमें क्या यूज करना चाहिए, वो कोई भी नहीं बताता। खाली मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइज के लिए वो ऐसे बनाते हैं ताकि उसे लोग लेके, और हम फंस जाते हैं। तो ये जो हमारी टूथपेस्ट है, तो ये षड रसात्मक, यानी इसमें मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय और उष्ण, यानी ये जो सिक्स रस होते हैं ये इंक्लूड होना चाहिए। और उसकी हम जब वो अप्लाई करते हैं, ये मैंने कई बार अप्लाई किया है, हर रोज मैं यही टूथपेस्ट अप्लाई करती हूँ। तो इसकी जो स्वीटनेस है ये बहुत ही एडिक्वेट है, ये कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। और तीखापन भी इसका बिल्कुल भी मेंटेन है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नमक बिल्कुल भी नहीं लगता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल है कि जो बहुत तीखी है, और जिसके बाद मेरे पास, खुद के पास एक पेशेंट आया था, उसको पूरा माउथ अल्सर हुआ था। जब उसे माउथ अल्सर हुआ था, मैंने उसको दवाई दे दी, चेक किया, उसका पित्त बढ़ गया था, उसके काफी एसिडिटी इश्यूज थे, और उसका वर्क टाइम भी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग था, शिफ्ट्स में काम कर रहा था। तो हिस्ट्री लेकर मैंने जब उनको चेक किया, फिर पता चला कि पित्त का इशू है, हाइपर एसिडिटी है, तो आता है। तो मैंने उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको दी। लेकिन आफ्टर 1 मंथ अगेन ही केम फॉर फॉलो, देन ही सेड कि मैडम मुझे 15 दिन तो अच्छा लगा, लेकिन वापस ये सब आ रहा है। व्हेन आई टुक अ डिटेल हिस्ट्री, देन मैंने उसको पूछा कि आप कौन से टूथपेस्ट यूज कर रहे हो। देन ही सेड दैट नेम ऑफ दैट टूथपेस्ट। देन मैंने उनको बोला कि नहीं, ये आपको बिल्कुल भी यूज करनी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा तीखापन है जिसके वजह से माउथ अल्सर आ रहे हैं। विद इन 8 डेज जब उसने स्टॉप किया ये यूज करने के लिए, उसके माउथ अल्सर क्लियर हो गए थे। तो ये इफेक्ट होता है यूजुअली, नॉट नेसेसरी कि एवरीवन विल हैव, लेकिन 100 में से एक दो पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये इफेक्ट करता है। इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से टूथपेस्ट यूज कर रहे हो। हमारा ये जो टूथपेस्ट है आप ट्वाइस अ डे यूज कर सकते हो, मॉर्निंग, बेड टाइम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका यही फैक्टर है कि ये पैराबिन फ्री है। कोई भी पैराबिन इस पे एडेड नहीं है, फ्लोराइड फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल्स एडेड नहीं है, पर ऑक्साइड फ्री है। ये एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है। ऑल एज ग्रुप में आप ये रिकमेंड कर सकते हो। ये प्योरली हमारा नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही या बारीकी से आपने टूथ के डायग्राम बना करके बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो यस, मच। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके भी क्वेरीज है, क्वेश्चन आंसर है, वो या तो हैंड रेस करें या चैट के माध्यम से लिख दें। ओके, बलजीत सर ने यस। हैंड रेस किया है। बलजीत सर को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा। बलजीत सर, वेलकम वेलकम इन थैंक यू जूम मैडम, वेबिनार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय हिंद। गुड इवनिंग रिंचा मैम। यस, गुड इवनिंग सर। मैम ऐसा है कि जैसे कईयों को आरसीडी की प्रॉब्लम हो जाती है, रूट कनाल कराना पड़ता है, तो इसमें ये पेस्ट अगर हम करने लग जाए तो आरसीडी करने नहीं होगी? सर एसिडिटी पे तो ये काम नहीं करेगा, ये रूट कैनल को काम कर सकता है। लेकिन एसिडिटी के लिए आपको जो हमारे एसिडिटी हर्बल नहीं, आरसीटी, आरसीटी रूट कनाल। आरसीटी, यस यस, आरसीटी पे, आरसीटी पे काम करेगा सर। और जैसे पेन हो, पेन में भी अगर पेस्ट को बार बार लगाने से सही हो सकता है?
तो नॉट नेसेसरी कि पेन को देखो कैसे होता है ना, ये आप हैबिट बनाना है कि बाबा 1 महीना 2 महीना यूज किया। अगर किसी यूजर में बहुत ज्यादा पेन होता है और ये अप्लाई करते हो, तो धीरे धीरे उनकी जो हैबिट होती है पेन की, टूथ डीके की, प्रॉब्लम्स की, तो वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पेन है तो आपको वो टूथपेस्ट वहां पे अप्लाई करना है फिर कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे नॉर्मल टूथपेस्ट है वैसे ही इसका यूज है, लेकिन इसके जो कंटेंट है ना वो हमें काम करते हैं धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने में। क्योंकि जैसे आप मैंने भी सुना आपसे कि इसमें लौंग का ऑयल भी है, नोनी भी, जो भी है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ज्यादातर लौंग पेन होती है तो लौंग का ऑयल लगाने से उससे ठीक हो आराम जाता मिलता है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो यूज किया है ना सर, वो सब एडिक्वेट अमाउंट में यूज किया, इतना भी नहीं यूज किया कि ताकि वो आप वो वहां पे लगा सके और पेन रिलीफ हो सके। इसका यही मोटो है कि आप ये रेगुलर यूज करो, और आपको प्रिवेंट करना है जितने भी टूथ के प्रॉब्लम्स है, जितने भी टूथ के डिसीजेस है, वो आपको प्रिवेंट करना है होने से। हम्म। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बलजीत सर। और एक मैसेज के चैट के माध्यम से आया है अजय वर्मा सर का, कि किसी को कैविटीज हो जाए तो क्या वो ठीक हो जाएगा? हाँ। अभी किसी वो को कितना, कैविटी। यस यस डेफिनेटली, वो अगर शुरू है उनके कैविटीज हो गए हैं और ज्यादा डेप्थ नहीं है, जो हमारा टूथ होता है उसकी हाइट जो होती है तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होती है, तो वो कितनी डेप्थ पे है उस पे डिपेंड करता है कि वो क्योर होगा या नहीं। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ है तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास जाके वो निकलवाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो रूट कैनल करवाना पड़ता है। अगर कम हाइट है तो आप मेडिसिन पे, टूथ ब्रश, टूथपेस्ट पे भी ये क्योर कर सकते हो। डिपेंड कि कितने दिन से इन्फेक्शन है और कितनी डेप्थ है उस इन्फेक्शन की। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ज्योति विश्वकर्मा मैम ने हैंड रेस किया है। ज्योति विश्वकर्मा मैम, मैंने अनम्यूट किया, का रिक्वेस्ट भेजा। वेलकम इन जूम वेबिनार। जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच। जय हिंद मैम। मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मेरे ना 2 साल पहले हुआ था, कैविटी हो गई थी मेरे दांतों में। और अभी मैं कुछ मीठा खाती हूँ ना तो मेरे को बहुत लगता है, दर्द होता है। और मीठा रुकता नहीं है खाने से। चॉकलेट ही चॉकलेट खाती हूँ। यस यस यस। तो वो एक्चुअली टीथ जो है आपके वो बहुत सेंसिटिव है, इसके वजह से ऐसे होता है। ओके, तो ये इसे ठीक हो जाएगा, यूज करूँ? यस यस, आप ये लगातार यूज करो, इससे डेफिनेटली धीरे 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 जो आपकी सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। ओके, तो ये थैंक कैविटी है या मतलब सेंसिटिव की वजह से हो रहा है? नहीं देखो, आप अगर चॉकलेट खाते हो फिर हो जाता है तो इट इज सेंसिटिविटी, नॉट ड्यू टू कैविटीज। जब मैं मीठा खाती हूँ जब भी होता है। हाँ वही, वॉट एवर, सम पीपल को कैसे होता है कि जब वो गर्म खाते हैं, सम यूजर्स को ऐसे होता है जब वो ठंडा खाते हैं, वैसे ही आपको जब आप मधुर रस यानी जब आप स्वीट खाते हो तब आपको होता है। तो इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिविटी, दैट इज नॉट कॉल्ड कैविटी। ओके, थैंक यू। यस। यू सो मच ज्योति मैम। एंड थैंक यू मैम। अजय वर्मा सर का सवाल है। वो उनका कहना है कि जो ये बच्चे की बात कर रहे थे कि किसी को कैविटी हो तो ठीक हो जाएगा, ये 7 साल के बच्चे की बात है, तो क्या जो हाँ 7 इयर्स ओल्ड है उसको ठीक हो जाएगा? नहीं, वो इट डिपेंड, वही मैंने बोला ना, जब कैविटी हो जाती है तो उसका पेन क्या है, डेप्थ क्या है। डेप्थ यानी कहाँ तक वो फैला हुआ है, जब वो फैला हुआ कितना है वो समझ में आता है तभी हम बता सकते हैं। मोस्टली जब कैविटीज इतने एल्डर एज में है तो वो ड्यू टू चॉकलेट्स, ड्यू टू स्वीट थिंग्स, प्रॉपर केयर नहीं किया उसके वजह से हो जाता है। तो उसके लिए ये आप यूज करना शुरू कर दो ताकि फ्यूचर में जितने भी कैविटीज होने से आप बच सकते हैं। एंड नाउ फॉर दिस टाइम यू कैन टेक द डेंटिस्ट ओपिनियन। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लग रहा है अजय वर्मा सर का जो आंसर उनको मिल गया होगा। देन जयप्रकाश सोनी सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपने हैंड रेस किया है।
जयप्रकाश सोनी सर। जी जी जी, थैंक यू मैम। सवाल तो नहीं है, बस थैंक यू कहने के लिए कि इतनी अच्छी जानकारी मिली है और कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे दांत, है ना, और उसकी हम केयर नहीं कर पाते थे, तो आज बहुत अच्छी जानकारी। सर आपकी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। Someone is asking in the chat how to get the जी toothpaste. जी मैडम जयप्रकाश आप सोनी सर। जी जी जी, जी सर मैंने आ रही है आवाज। थैंक्स कहने के लिए मैम, इतनी अच्छी जानकारी मिली है इसके लिए आज मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन किया। ओके। ओके, वेलकम सर। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और थैंक्स कहती हूँ कि आपने क्वेश्चन भी मतलब मैम के लिए भी थैंक्स बोला। एंड थाबिर सर ने हैंड रेज किया है। थाबिर सर मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी मैडम थाबिर सर नमस्कार। नमस्कार सर। यस यस सर। मैडम मेरा ये पेस्ट के रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं है, शुभ रोधी के रिलेटेड एक सवाल है, तो पूछ सकता हूँ? यस पूछिए। जी मैडम, हम जैसे हम टेस्ट करते हैं डेमो का, तो वो कितने टाइम के बाद टेस्ट करना चाहिए? कितने टाइम के बाद? हाँ, मतलब अप्लाई करने के अच्छा, कितना अप्लाई टाइम? करने के बाद। ओके 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 फाइन, आई गॉट इट। तो यूजुअली ऐसे नहीं होता कि कितने टाइम के बाद। जब आप अप्लाई करते हो तो यूजुअली वी गिव 5 मिनट्स आपको अप्लाई करना है, और देन इमिजिएटली आप टेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अप्लाई करने के बाद 10 मिनट रुकना है, 15 मिनट रुकना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका अप्लाई हो जाता है 5 मिनट में, तब आप इमिजिएटली टेस्ट कर सकते हो। ओके। बट हम लोगों को बताया गया कि अभी जैसे दोनों हाथ में एक एक ड्रॉप लेके रबिंग करते हैं 5 मिनट तक, उसके बाद राइट। फिर एक एक ड्रॉप लेते हैं, फिर 5 मिनट तक रबिंग करते हैं, उसके बाद फिर एक बार लेते हैं, ऐसे 3 बार करके 15 मिनट पूरा रबिंग कराते हैं, और फिर 15 मिनट मतलब गैप देने के बाद फिर टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। नॉट नेसेसरी सर कि आपको 15 मिनट की गैप देनी है। ये 3 बार रब करने के लिए यूजुअली कैसे होता है, शुगर लेवल्स पे डिपेंड होता है। कम शुगर लेवल है तो 2 बार आपने रब किया तो भी रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। कई यूजर्स में ऐसे होता है कि 3 बार रब करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो यूजुअली ऐसे फ्लक्चुएशंस रहते हैं, पर्सन टू पर्सन फ्लक्चुएशन रहते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपको 5-6 ड्रॉप्स लेने हैं, आपके हाथ में अप्लाई करना है 5 मिनट तक, और देन आप उसके बाद तुरंत आप टेस्ट कर सकते हो। रिजल्ट आता है? यस सर, आता है। ओके। अब इसमें मेरा दूसरा सवाल है, हम्म कुछ लोगों का क्या है, अप्लाई करने के बाद हम जैसे दोबारा उसको चेक करते हैं, तो हम्म। उनका शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, तो यस यस एग्जैक्टली क्या होता है हमारे बॉडी में, मतलब ये जैसे हम रबिंग करने के बाद, यस वो मैं यस जानना देखो, चाहता हूँ। एक्चुअली कैसे होता है ना, शुगर लेवल जब बढ़ जाते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, डाइजेशन पावर अच्छा नहीं होता। जो भी कुछ हमारे शुगर होते हैं ना, वो खाने के बाद हम लेते हैं, क्योंकि खाने के पहले एक लेना पड़ता है, खाने के बाद। वो खाने के ऊपर डिपेंड होता है। जो भी कुछ हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी कुछ खाना हम कंज्यूम करते हैं, उसका अगर प्रॉपर डाइजेशन है, क्योंकि खाने से ही हमें शुगर मिलती है। जब हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, तो उसका बाइफर्केशन होता है। एक होता है वेस्ट मटेरियल, एक होता है शुगर मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होते हैं हमारे शुगर। अगर वो शुगर आपके बॉडी में वैसे के वैसे ही रहते हैं तो लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उस यूजर का डाइजेशन पावर कम है, मेटाबॉलिज्म पावर कम है। और ऐसा भी होता है कि उससे काफी पुराना उसका डायबिटीज है, हेरिडिटरी होता है, यानी वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उस अनेक रीजन से उसका एज फैक्टर, उसका एरिया फैक्टर, वो सब डिपेंड होता है। वो कौन सी दवाई ले रहा है, इंसुलिन पे है या क्या है, कई साल से वो क्या ले रहा है, उसके वजह से वो एक्चुअली फ्लक्चुएट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट देखा जाए तो डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इस पे रोल करते हैं। तो क्या ये हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपो इंसुलिनिमिया, क्या एग्जैक्टली वर्ड में मेरे को नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से ये होता है क्या?
No, 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 no. Hypoglycemia is completely different. This we use in a hyperglycemia. हाइपर यानी उनके लेवल जब बढ़ जाते हैं तो वो हम कम करने के लिए सुगरोधी यूज करते हैं। हाइपो यानी जो लेवल कम है, लेवल अगर कम है तो हमको उनको शुगर का पानी देना है या जो नींबू शरबत है शुगर डाल के मीट डाल के तो वो देना है, तो उनके उनके लेवल्स अप अपवर्ड्स आ जाते हैं। उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं, बहुत कम, यानी जैसे कि 100 में ओनली 2 to 3% ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट्स होते हैं, लेकिन जो हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट होते हैं वो नियरली कॉन्ट्रीब्यूट टू द 98 to 97%। Okay. तो अभी जैसे जिन लोगों का बढ़ जा रहा है अभी दोबारा चेक करने के बाद आफ्टर अप्लाइंग, तो यस यस उन लोगों को कैसे मतलब ट्रीट करना है, कब रिजल्ट आएगा, उनको क्या यस मतलब यस। एग्जैक्टली कैसे ट्रीट करना है उन तो पेशेंट्स? आप उनको बता दो कि आपके डाइजेशन पावर और मेटाबॉलिज्म पावर वीक है, इसके वजह से ऐसा हुआ है। ये आपको कंटिन्यू 8 to 10 डेज यूज करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स कम दिखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू मैडम। यस। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। जितेंद्र कुमार सर का सवाल है कि पानी पीने साथ कनकनी होता है, वो ठीक होगा क्या मैडम? हाँ हाँ, यस यस, डेफिनेटली होगा। नॉट कि आप आज यूज कर रहे हो और कल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस यूज इम्पोर्टेंट है। आप 1 month 2 month कंटिन्यू यूज करो तो जो भी कुछ आपकी ये झुंझुनाहट है, सेंसिटिविटी है, वो कम हो जाती है। कुमार प्रयास सर का हैंड रेज है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। कुमार प्रयास सर जी, पूछिए सवाल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं असित कुमार मोहांती, भुवनेश्वर, उड़ीसा से। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली था वही सुगरोधी के ऊपर। सर ने तो पूछ लिए, लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ जो मैडम जी बोले कि डाइजेशनल मतलब मेटाबॉलिज्म उनका ठीक नहीं है इसलिए वो बढ़ जाता है, लेकिन ये टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक, इसका मतलब क्या है? वो काफी बड़ा होता है एक्सप्लेन करने के लिए। जब हमारा शुभरोधी का सेशन है तो आपको उसमें डिटेल जानकारी मिल सकती है, टाइप 1 टाइप सिर्फ 2। एक जानकारी चाहिए था थोड़ा सा, कि हम जब उसको डेमो देते हैं तो हमको बोला एक्चुअली मैम क्या हो रहा है ना, ज्यादा लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सुगररोधी पे क्वेश्चन ही आ आ रहे रहे हैं। हैं। हाँ जी, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट सेशन फिर से एक बार सुगररोधी का लिया जाए। प्रदीप ओके सर ओके। मुंबई से। प्रदीप सर मुंबई से। हेलो मैम, जय हिंद। यस। जय हिंद सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल हम्म है। वो अब इससे टीथ से रिलेटेड नहीं है, दांत से। तो हम्म एक मेरे क्लाइंट्स है, उनसे बात करनी थी। वो उन्होंने मेरे साथ बात किया कि थायराइड के बारे में T1 T2 3 TPH ये जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत कहने यहाँ मुंबई में जो केम हॉस्पिटल वगैरह उनसे ट्रीटमेंट की, लेकिन उनका जो वेट लॉस हो रहा है, जो 50 था वो कब कम से कम 25 पे आ गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर कि उनके अगर शॉप। उनका, हाँ मैडम, और उनका यस अगर यस रिपोर्ट जो है आपके पास भेजेंगे तो उसके ऊपर आप अप्लाई कैसा क्या करना है वो बता सकती है? यस यस, आपके जो लीडर है तो उनके हाँ, पास ये आप रिपोर्ट्स भेज दो तो मेरे पास वो रिपोर्ट्स आ जाते हैं। मैं देखकर आपको बता सकती हूँ कि क्या एक्चुअल उनको हुआ है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। नहीं, हेलो। पूजा मैम, यस, आपका आवाज नहीं आ रही, पूजा मैम। हेलो मैम, मैंने कहा यस। ज्यादातर लोगों के जो सवाल हैं वो सुगररोधी पे ही आ रहे हैं। तो राइट। रिक्वेस्ट सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम सुगररोधी पे एक बार फिर से मीटिंग करवा दीजिए। यस। तो एक सवाल है कि सुगररोधी कितने टाइम तक यूज करना चाहिए, कब तक ठीक हो सकता है?
हमेशा के लिए, अगर शुगर इस टाइम 220 के आसपास है अभी। ओके, हेलो। तो हाँ जी मैम, कि शुगर यस, रोधी अभी उनका 220 के आसपास है, तो ओके शुगर ओके, रोधी कितने टाइम यूज करना चाहिए? यूज करना है, फाइन फाइन। तो देखो, एक्चुअली टाइम नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड होता है। मोस्टली 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब आप ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवाएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल रख आ भी जा सकते हैं उनके रिजल्ट्स। लेकिन आपको ये कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ता है। नॉट नेसेसरी कि 1 मंथ में आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर वापस चांसेस होते हैं कि वो लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं, यानी इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो मिनिमम ड्यूरेशन हम बताते हैं कि शुगरोधी को अप्लाई करना है वो 3 मंथ्स का है। बाद में वापस आपको रिपोर्ट करके वो लेवल्स अगर नॉर्मल आपके रह जाते हैं तो आप वो प्रोडक्ट यूज करना छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके लेवल्स नॉर्मल नहीं आते फिर आपको 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ऐसे टेंटेटिव टाइम नहीं बता सकते कि नहीं इतने लेवल से 220 तो आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, 1 महीने में रिजल्ट आएगा। कम से कम मिनिमम ड्यूरेशन इज 2 to 3 मंथ्स आपको ये यूज करना है। थैंक यू सो मच मैम। जीवन वर्मा सर, अनम्यूट किया, आपके सवाल है। हेलो। यस। मैडम, मेरा बहुत लंबा सवाल है। मैं कम से कम सुगरोधी में कम से कम मैं 20 लोगों को ट्रीटमेंट किया हूँ। सभी का 200-300 था और लगभग लगभग 120-130 आ चुका है। तो उसको मैं सुबह शाम खा रहा था टेबलेट, उसको मैं एक टाइम करा दिया हूँ। क्या सही है कि गलत है? यस, ये जो टैबलेट रिलेटेड इशू होता है ये आप खुद मत करवा लो। ये डॉक्टर के पास भेजो रिपोर्ट लेके। तो डॉक्टर वो टैबलेट्स कम करवाते हैं, धीरे धीरे स्टॉप भी करते हैं। लेकिन आप खुद से ये मत करो। जी। तो हमको कोई भी गाइड नहीं देना है कि आप टेबलेट कम करने करके ना? देखो, उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं, उनको आपको डॉक्टर के पास भेजना है तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली उनके डोसेज कम कर देते हैं। उनको आइडिया मैं होती है कि कितना कम करना है, अभी कितना नहीं करना है। मैं आप मैं यस। डॉक्टर से भी बात किया हूँ। वहाँ सरकारी में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 500 mg का ही स्टार्टिंग है मैडम। कम से कम में 500 mg है और उसी को हमेशा देते रहते हैं। तो उसको कैसे कम करें ये बताइए ना। मैं इससे बात भी किया हूँ। नहीं, ऐसे में आपको 1 to 1 नहीं बता सकती। पेशेंट नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, डॉक्टर है। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं कि डॉक्टर गलत कर रहा है। उनको जी डिग्री है, उन्होंने पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो उनका उसके बाद में थिंकिंग है, लॉजिक है कि ऐसा क्यों करना जी मैम, जी जी। है। यस। मैम दूसरा सवाल है। मैं सुगरोधी को दिया था, उसका लगभग लगभग 400 था और मैं तत्काल उसको सुगरोधी दिया हूँ। आधे घंटे के अंदर अंदर उसका 300 हो गया था। लेकिन 4 दिन बाद उसको जो थोड़ा थोड़ा हाथ पे थोड़ा थोड़ा घाव था, वो बहुत हैवी हो गया था। तो उसको डॉक्टर के पास मैं भेजा और वो ठीक हो गया था। उसके वजह से शायद सुगरोधी की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हुआ होंगे नहीं कि और किस वजह से? नहीं, शुगरोधी के वजह से ऐसा इन्फेक्शन नहीं आता है। डेफिनेटली उनको जी फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा या कोई तो दवाई वो लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होगा। लेकिन शुगरोधी से ऐसे इन्फेक्शन नहीं होते। जी। नेक्स्ट सवाल मैम। मैम एक को मैं दिया था तो उसको थोड़ा सा पाचन क्रिया में कमजोर था, तो उसका गैस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो मेरे को बोल रहा नहीं, था कि आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही सुगरोधी यूज क्लियर। करने से। अच्छा अच्छा। आप आया मैम? यस, बोलिए। मैं इसको दिया था सुगरोधी, उसको ऑलरेडी गैस का परेशानी था। और 3 से 4 दिन में उसका गैस बहुत हैवी हो गया था। हेलो। ओ मैम, उनका क्वेश्चन है कि उन्होंने किसी को शुगररोधी दिया था, उस यूज करने के बाद उनको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। जी सुगरोधी दिया था मैं। ओके ओके ओके, यूज हाँ करने के बाद गैसेस रिलेटेड इश्यूज तो नहीं होना चाहिए। हमारे जो हर्बल डाइजेस्टर प्रोडक्ट है, मेरी बेली करके,
तो वो आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि शुगर के वजह से गैस रिलेटेड या डाइजेशन इश्यूज होते हैं उस यूजर में। जी जी मैम, मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ गैस वाले को मैं जब भी देखा हूँ रिजल्ट जल्दी नहीं आते, तो उसके साथ हम लोग या हमारे प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या गैस वाला यस को? यस यस यस, दे सकते हैं सर, ठीक है। बिल्कुल जी। यस थैंक यू लास्ट सो सवाल मच। मैम। यस, नहीं सर, अभी हम लास्ट दूसरे सवाल, दूसरे यूजर्स को, इम्पोर्टेंट। यस यस, दूसरे सुनिए यूजर्स मैडम को भी प्लीज, चांस देना है। सर लास्ट एक्चुअली है। मैं बिलासपुर का है, 18 साल के एज का लड़की है, नहीं, 3 आई एम बार नॉट इंसुलिन गोइंग टू लगाया टेक है। हिज क्वेश्चन, विल टेक कंटिन्यू विद अनदर, सर बिकॉज एक एक्चुअली मैम से मैंने रिक्वेस्ट किया है, सुगरोधी की पूरी सेशन होगी और 1 आवर की सेशन होगी। तो आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जिनका भी हैंड रेज है, तो वो हमारे पर्ल केयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। हाँ जी जी तो थैंक मीना मैम को मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। मीना मैम, वेलकम टू वेबिनार। जय हिंद सबको। यस मेरा जी, भी यही सवाल था, शुगर के लिए ही पूछना था, तो ओके। चलो हम अभी आप क्या बाद में करें, कहेंगे। बस यही यस पूछा था मैम कि ये सवाल किया कि कब तक खत्म हो जाएगा, ये गारंटी है। मैंने किसी को दिया है, उनका 400 रहता था, कम हो गया, नॉर्मल हो गया उनका। यस, कम से कम उनको 3 महीने यूज करने को बोलो, वापस ब्लड टेस्ट करो, फिर यूज न अच्छा। करने से अगर उनके एलिवेट हो जाते हैं तो वापस यूज करने को उनको रेफर करो। ठीक है मैम, ठीक है। यस 3 यस, महीने तो मैंने बोला ही वैसे उनको कि यस 3 महीने आप इस्तेमाल कीजिए, फिर बताना। यस, थैंक ठीक यू है। सो मच ओके। मीना बस मैम। उनका सवाल ये था कि जड़ से चले जाएगा, ये वाला जवाब मैं उनको नहीं दे पाई। नहीं, इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। हम ऐसे देखो, डायबिटिक एक ऐसा डिसीज है जो कभी नहीं छोड़ के जाता। एक हाँ बार जी। आपको हाँ दवाई लग ये ऐसे, बट जी। हमारे जो प्रोडक्ट है उससे काफी ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी दवाई कम करता है, दवाई छूट भी सकती है, डायबिटीज भी क्योर हो सकता है, ऐसे चांसेस है, हम एश्योर नहीं करते। मैंने जैसे अपना उदाहरण दिया, आपको पता ही है मेरा बीपी था, मैं अल्कलाइन सीबकथॉर्न से ही बीपी मेरा खत्म हुआ। मेडिसिन नहीं, आज की डेट में भी नहीं खाती मैं, और ना बिल्कुल, मैंने ये अपना ये इसका क्योंकि बीपी का भी नहीं हाथ में आप जो रब वो करा। प्रोडक्ट्स है वो रेगुलर यूज करते थे, और हाँ, रेगुलर जब 3 आप साल करा यूज मैंने। करते, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसका रिजल्ट आता है। जब आता है, 3 का 3 साल और 3 मंथ्स में काफी फर्क है। फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने काफी अपना उदाहरण दिया, नेल्स का, बालों का, सिर्फ अल्कलाइन सीबकथॉर्न से ही मेरे मेडिसिन खत्म हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हुई। तो आपको तो पता ही है डॉक्टर साहब, तो मैंने यस, उनको यही कहा है, इसी विश्वास पे खाओगे तो ठीक भी हो जाओगे। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीना मैम। दिलीप सर, एमएच यस, गोंडिया से, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पता है कि हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है सुगर रोधी। मुझे पता है सुगर रोधी से कोई बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं हमारे जितने भी लीडर हैं, बट फिर भी हर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और मैम हर एक सेशन में आ रही हैं, हर एक प्रोडक्ट का 1 बाय 1 हमें नॉलेज दे रही है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैम नॉलेज दे रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। और रही बात सुगर रोधी की, तो मैम से हम सभी की तरफ से रिक्वेस्ट करें कि मैम नेक्स्ट सेशन हमारा सुगर रोधी ही चले। श्योर। दिलीप सर, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी मैम। यस यस सर, पूछिए। नमस्ते सभी को। जी जी। मैम, मैम तो बता रहे हैं कि मतलब अभी सुखदी से कोई क्वेश्चन रिलेटेड नहीं, नहीं होना चाहिए, शुक्रोती का बट अभी टाइम मैं खुद 5 टाइम तारीख को टाइम अप हो गया दो अभी शुक्रोती का। हर सेशन में मैं 2 ही क्वेश्चंस लूंगी शुक्रोती के, बाकी सब प्रोडक्ट पे ही डिपेंड होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। थोड़ा सा आपसे मैं ये बात रखना चाहूंगा कि 5 तारीख डायग्नोसिस किया आपकी आवाज भी बहुत सर क्लियर नहीं है। जी जी जी, अभी आ रही मैम? यस यस, पूछिए। अभी आ रही है मैम? हाँ 5 जी पूछिए। तारीख सर, 5 दिसंबर को मेरा 200 था। जी हम्म, जी, 5 तारीख को मेरा शुगर 200 था। मैं शुगर लिया, यूज किया, तो फर्स्ट टाइम तो मेरा एक कुछ तो नेटवर्क इशू है शायद। हाँ जी सर का नेटवर्क इशू है, तो मैं, नेटवर्क इशू है। जी जी जी। और हम वी आर आउट ऑफ द टाइम, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशंस
अगले सेशन को यानी थर्सडे को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है मैम? थैंक यू सो मच मैम Yes. इस आज के शानदार सेशन के लिए। जी जी और हेलो हेलो Thank हेलो सर हेलो मैम ओके जी पूछिए। जी अभी हाँ मैम तो मेरा 7 तारीख को 7 दिसंबर को नहीं चिल्हर है कि नहीं है एक चिल्हर कहाँ है बेटा? सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कोई नहीं, हम आप नेक्स्ट सेशन में सर जिनका भी Yes. सवाल रह गया हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और मुझे पता है ज्यादातर लोगों का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुगरोधी पे हैं। तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगी, नेक्स्ट सेशन तक के लिए थोड़ा सा करना होगा आप सभी को इंतजार, क्योंकि आज समय हो चुका है। मिलते हैं एक नए सेशन में। आप सभी का दिल से धन्यवाद है, आप लोगों ने बहुत कीमती समय यहाँ पे दिया, आज के सेशन को सुना। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज पर्ल केयर टूथपेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज आपको मिल गई है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच रिंचल मैम। आज आपने बहुत अच्छा सेशन दिया और हम सभी को बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट नॉलेज के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे और हर प्रोडक्ट की जानकारी लेते रहे, क्योंकि बार बार मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, सीखना बंद तो जिंदगी में जीतना बंद। समय हो चुका है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय